आजकल जो तादाद है वो फीमेल की ज्यादा है कि वो ज्यादातर पॉर्न वीडियोस की शिकार ज्यादा है। इसीलिए इन चीजों से मना किया जाता है कि इस तरह की वीडियोस आपने बिल्कुल नहीं देखनी। किसी भी बुरी आदत को खत्म करने के लिए कम से कम आपको 6 माह लगते हैं। ये सबसे पहले आप पे खुद पे आता है कि आप छोड़ना चाहते हैं या नहीं। किसी के साथ इतना ही ताल्लुक रखें जितना जो है वो आप चला सकते हो। वो जिंदगी का मजा नहीं ले रहे, हर काम क्या है जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। अच्छा, फहाश वीडियोस की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे अब जरूरियात की बात आ गई कि जो दोनों की मुख्तलिफ होती हैं, आपके पास भी डेफिनेटली इस तरह के केसेस आते हैं, तो जो आपने अपनी लाइफ में मतलब ये सारे मैनेज किए हैं केसेस या लोगों के सुने हैं, उसके मुताबिक खवातीन वीडियोस फहाश ज्यादा देखते हैं या मर्द देखते हैं, और एक्सपेक्टेशंस फिर किस तरह से किसकी ज्यादा बढ़ती हैं? अगर इसमें बात करें तो ज्यादातर जो है आजकल जो तादाद है वो फीमेल की ज्यादा है कि वो ज्यादातर पॉर्न वीडियोस की शिकार ज्यादा है। और अगर मर्द हजरात की बात करें तो उनकी भी तादाद में कमी नहीं है कि वो भी देखते हैं। और कहीं ना कहीं ये वीडियोस देखना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को अफेक्ट करता है। जब कोई भी पर्सन जो है ये वीडियो देखता है और फिर मैस्टरबेट करता है तो उतना ही ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह करता है। और ये चीज जो है वो रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब रियलिटी में ये चीज है ही नहीं है। लेकिन जब वो इस तरह की चीजों को देखते हैं तो उसको भी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं कि हम रियल लाइफ में भी वैसा ही करें, वैसा ही सब कुछ हो, वैसा ही आइडियल सब कुछ हो। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रियल लाइफ और ये चीजें दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। इसीलिए इन चीजों से मना किया जाता है कि इस तरह की वीडियोस आपने बिल्कुल नहीं देखनी। जब पर्सन उस तरह की वीडियोस देखता है फिर वो यही कहता है कि मेरी टाइमिंग भी वैसी हो, मेरी जो बनती है उसका फिगर, वो सब चीजें ऐसी हो। हालांकि वो रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है, वो तो एक अनरियलिस्टिक चीज है। जब उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। इसीलिए यही कहा जाता है कि इन चीजों, इन वीडियोज से आपने जो है वो दूर रहना है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह करती है। अगर किसी को एडिक्शन हो जाती है पॉर्न वीडियोस की, तो वो एडिक्शन कैसे खत्म हो सकती है? इस एडिक्शन को खत्म करने के लिए अब ये सडन नहीं हो सकती। अब क्लिनिक में बहुत से केसेस आते हैं, उसमें यही पूछा जाता है, तो ये एडिक्शन जो है वो सालों से चल रही होती है। अब उसको सडन जो खत्म नहीं किया जा सकता कि 1 या 2 दिन। किसी भी बुरी आदत को खत्म करने के लिए कम से कम आपको 6 माह लगते हैं। आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ भी छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको 6 माह लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये कहना है कि मैंने नहीं देखनी, और उसके बेसिक से हम उनको 3 स्टेप्स बताते हैं कि सबसे पहले आपने तो अपने मोबाइल या लैपटॉप पे जहां ये चीजें देखते हैं उन चीजों पे ब्लॉकर्स लगाएं, ताकि आपकी नजर ही ना पड़े ऐसे कंटेंट पे, ऐसी चीजों पे जहां पे आप देख के आपका दिल करे कि हाँ मैंने ये चीजें देखनी है। फिर इसके अलावा आपने एक्टिविटी ढूंढनी है। अब ये चीजें क्या करती हैं, आपके डोपामिन को हाई करती हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढनी है जिससे आपको प्लेयर मिले। आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो या जो भी आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड है, और जिस टाइम आपका देखने का दिल करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं रात को देखने को दिल करता है, तो रात को अपना मोबाइल या लैपटॉप ऐसी जगह पे रखें जहां पे आपकी फैमिली हो, जहां पे आप उसको दोबारा ना उठा सके। ये सबसे पहले आप पे खुद पे आता है कि आप छोड़ना चाहते हैं या नहीं। अगर तो छोड़ना चाहते हैं तो वाकई ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं छोड़ना चाहते तो ये वाकई आपको मुश्किल लगता है कि इसको कैसे छोड़ें। ऑल राइट। अच्छा, आजकल जिस तरह की ये रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है, लोग शादी की तरफ तो बहुत बाद में जाने का सोच रहे हैं, और अक्सर होता ही है कि आपकी रिलेशनशिप पहले चल रहे होते हैं, शादी आपकी हो किसी और के साथ जाती है, जो कॉमन चीज आजकल चल रही है। अब लड़का लड़की जब आपस में रिलेशनशिप में आते हैं तो ये एक बहुत ही आम चीज चल रही है कि जिन रातों को उन्होंने लेट नाइट कॉल्स पे बातें करनी है, वीडियो कॉल्स पे बातें करनी है, टेक्स्ट मैसेजेस करने हैं, और अपनी फीलिंग्स का इजहार यूजुअली उसी टाइम पे लड़का लड़की से करता है या लड़की लड़के से करती है कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो जब वो इस तरह से अपनी ख्वाहिशात का इजहार एक दूसरे से करते हैं, बिल्कुल वो पहले ही एक दूसरे को बता देते हैं, जी हम ये करना चाह रहे हैं, हम फलानी चीज करना चाह रहे हैं, तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं, मतलब ये कॉमन लाइंस है लड़का लड़की की, ठीक है। वो जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो एक दूसरे की मेंटालिटी के ऊपर भी पड़ता है? उनको कोई प्रॉब्लम भी होती है, मतलब उनकी ख्वाहिशात जाग जाती है ना कि हम अपने पार्टनर के साथ ये करना चाह रहे हैं, तो क्या उनको मेंटली भी कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है उसके बाद? अब जितनी भी है आजकल की जनरेशन है, जनजे अल्फा है, तो उनमें सबसे पहले ये मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों है? क्योंकि उनमें सब्र नहीं है। वो रिलेशनशिप जल्दी रखना चाहते हैं, शादी भी उनको जल्दी करनी है, बच्चे भी उनको जल्दी पैदा करने हैं, ब्रेकअप भी करना है, तलाक भी लेनी है, सब कुछ जल्दी ही खत्म करना है कि वो जिंदगी का मजा नहीं ले रहे। हर काम क्या है जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। अब किसी से रिलेशनशिप है, नहीं चल रहा, खत्म कर दो, ब्रेकअप कर दो, नहीं अच्छा, मतलब टाइम नहीं दे रहे
सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, हर चीज उन्हें जल्दी जल्दी में चाहिए, और जल्दी जल्दी में वो इन चीजों में जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा तबाह कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर वो फैमिली के पास भी नहीं बैठ रहे, उनको नहीं पता कि फैमिली क्या है, बस वो अपनी ही दुनिया में लगे हैं, और अगर पेरेंट्स की बात करें वो भी कहीं ना कहीं बहुत बिजी हैं, अपने बच्चों को जो है वो टाइम कम दे रहे हैं। अब जब वो रिलेशनशिप की तरफ आते हैं, रिलेशनशिप की वजह से भी वो किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते, नहीं ये तो बहुत टॉक्सिक हो गया, उसने मुझसे ये बात क्यों गई, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप जो है वो खत्म कर देते हैं। जब वो इतनी क्लोज बाउंडिंग हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तब क्या होता है, स्लीपिंग पिल्स ली जाती हैं, कट्स लगाए जाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए किसी के साथ इतना ही ताल्लुक रखें जितना जो है वो आप चला सकते हो। आपको पता है कि मेरी जो है लिमिट यहाँ तक है, तो उसी लिमिट में अपना रखें। अपने रिलेशनशिप को फिर बहुत ज्यादा क्लोज ना करें, जितना क्लोज होता है उतना ही ज्यादा नुकसानदेह होता है फिर।